जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंट में एक महिला ने मुझसे प्रश्न किया था। उनका प्रश्न ये है कि जब वो किसी जागरण में गई थी, कहीं पर माता का जागरण हो रहा था और उनके पास बुलावा आया था वहाँ से। तो वो माता के जागरण में गई थी। माता के जागरण में जाने के बाद जब उन्होंने मत्था टेका, अरदास लगाई और वहाँ पर मत्था टेकने के बाद उनको ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई बहुत ही पावरफुल चीज़, बहुत ही पावरफुल शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर गई। हालांकि वहाँ पर तो उसके बाद उनके साथ कुछ भी घटित नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद में जब भी कहीं पर जागरण में वो जाती थी या जब भी वो अपने घर में भजन चलाती थी, जब भी वो माता के भजन सुनती थी, तो उनके शरीर पे कोई शक्ति आकर के खेलने लगती थी और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से वो शक्ति खेलती थी। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और ना ही वो शक्ति अपने मुंह से कुछ बोलती थी, ना ही कभी कोई और किसी तरह के संकेत देती थी। बस जब भी गाने भजन कहीं भी माता के चलते थे तो वो शक्ति खेलने लगती थी। तो उन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ मेरे अंदर प्रवेश कर गई है, तो जो मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो आज मैं उन्हीं को जवाब देना चाहता हूँ उनके साथ में। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ है तो आपको भी इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा और आप भी मेरे जवाब से संतुष्ट हो पाएंगे। देखिए मित्रों, होता क्या है कि जब हम किसी भी देव स्थान पे जाते हैं या फिर हम कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं किसी सिद्ध पीठ पे जाते हैं, कहीं जागरण में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, या कहीं पर बहुत बड़ी मात्रा में ईश्वरीय पाठ हो रहा हो, भगवान की चर्चा हो रही हो, भगवान के भजन चल रहे हो, या भगवान की बहुत बड़ी सभा लगी हो जहाँ पर उनके गुणगान गाए जा रहे हो, या कोई सिद्ध पीठ हो, मंदिर हो, तो होता क्या है कि जब हम वहाँ पर जाते हैं, हम वहाँ पर मत्था टेकते हैं, हम वहाँ पर सेवा करते हैं, हम वहाँ पर पाठ पूजा इत्यादि करते हैं, तो होता क्या है कि कई बार ईश्वरीय शक्ति अपने दूतों को, अपनी शक्तियों को हमारे पास में हमारी सहायता करने के लिए भेज देते हैं। और ऐसी चीज़ें उनके साथ में ज़्यादा होती है जो लोग साफ दिल के होते हैं, साफ व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, जिनके मन में कोई छल कपट, किसी भी तरह का लोभ लालच नहीं होता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि कई बार कुछ लोग वैष्णो देवी जाते हैं और वहाँ से उनके साथ में माता की शक्ति चली आती है। कई लोग माता काली के सिद्ध पीठ पे जाते हैं, वहाँ से माता काली की शक्ति उनके साथ चली आती है। कई लोग गुरु गोरखनाथ जी के धाम पे जाते हैं, वहाँ से गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति उनके साथ चली आती है। हालांकि वो लोग भी हैरान रहते हैं कि हमने तो कभी कोई साधना नहीं करी, हमने तो कभी कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करा, फिर भी हमारे साथ में शक्ति कैसे चली आई। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा रियल में होता है, ऐसा बिल्कुल वाकई में होता है। ऐसा जो व्यक्ति साफ मन के होते हैं, जिनके विचारों में कोई गंदगी नहीं होती, जो मन के साफ होते हैं, हृदय के साफ होते हैं, और जिनको जो ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं लेकिन उनसे कभी कोई किसी भी तरह की मांग नहीं करते, ऐसे लोग, ऐसा सच्चे भाव वाले लोग, सच्चे मन वाले लोगों के पास में भगवान खुद ब खुद चले आते हैं, खुद ब खुद अपनी शक्तियों को उनके पास में भेज देते हैं। तो ऐसा मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ज़रूर माता की कोई शक्ति, माता की कोई भी ऐसी शक्ति जो माता ने स्वयं आपको प्रदान कर दी है आपकी सहायता के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, और वो शक्ति बात अभी नहीं कर रही है, इसका कारण ये हो सकता है कि उस शक्ति को अभी पूरी तरीके से पूरी साधना नहीं मिली है, पूरी पूजा पाठ नहीं मिला है, या फिर एक सही मार्गदर्शक नहीं मिला है, सही गुरु नहीं मिला है। इसी वजह से वो शक्ति खुल करके नहीं बात कर रही है। और ये भी हो सकता है कि बार बार शक्ति खेलने की वजह से या जगह जगह शक्ति जब खेलती है तो शक्ति पे बंधन लग जाते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। और अगर उस शक्ति की पूजा आराधना सही से हो जाए, उनकी मान्यता कर ली जाए, उनको बुलवा करके उनको सारी चीज़ें उनसे करवाई जाएं, तो फिर उसके बाद में वो शक्ति बोलेगी भी और खेलेगी भी और सारी चीज़ें, आपके कार्य भी सिद्ध होंगे और आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा भी करेगी। तो मेरा यहाँ पे मोटिव आपको बताना ये है कि ऐसा रियल में होता है। हम कहीं पर भी देव स्थान पे जाते हैं तो वहाँ से हमारे साथ में शक्तियाँ चली आती हैं।
अक्सर होता क्या है कि माता के साथ में माता की 64 योगिनियाँ होती हैं, माता की सेविकाएँ होती हैं, माता के साथ में हनुमान जी भी चलते हैं, भैरव बाबा भी चलते हैं और भी बहुत सारी छोटी बड़ी शक्तियाँ माता के साथ में चलती हैं। तो उनमें से कोई भी एक शक्ति आपके साथ में आ गई होगी और माता की सेविका कोई आ गई होगी, हो सकता है माता की कोई योगिनी आपके पास में आ गई हो, कोई यक्षिणी माता की आ गई हो आपके साथ में, जो आपके शरीर पे खेल रही है भजन चलने पे और लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। बाकी मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं कि शक्तियाँ किस प्रकार से खुलती हैं, कैसे उनको चलाया जाता है, कैसे उनको भोग प्रसाद दिया जाता है। बाकी की जानकारी आप लोगों को बाद में दूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी है ये आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जय माता दी।